हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। जेकर तुसी मेरे इस चैनल ते नवे हो, फर्स्ट टाइम इस लैक्चर ਨੂੰ सुन रहे हो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर लैक्चर का नोटिफिकेशन सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ मिले। आज ਦੇ इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ऐसे टाइप क्वेश्चन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 18 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੌਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਧੀਮਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास घट होने के कारण बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। आर्थिक विकास घट होना इस गल वाल इशारा करता है कि जिहड़ा प्रोडक्शन है उसका लैवल घट है। प्रोडक्शन का जो लैवल घट है तो इंप्लॉयमेंट घट है, तो इस दे नाल बेरोजगारी फैल जाती है। तो आप इस पॉइंट नूं लिख सकते हैं कि भारत ਵਿੱਚ आर्थिक विकास ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੀਮਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। आज दिन भी जनसंख्या की जी वाधा दर है वो 1.1% है। ये 2020 का डाटा है। ये 1.1% पापूलेशन दा वाधा अपने आप दे विच बहुत तेज गति नाल जनसंख्या के वाधे नूं शो करता है। जिन्ने सरकार अवसर पैदा करती है उस नालों जनसंख्या किते वध जाती है, इस करके बेरोजगारी जिहड़ी है वो बनी रहती है। भारतीय जनसंख्या जिहड़ी है इन्नी क वध है कि तकरीबन हर एक समस्या नूं ये जन्म देंदी है, तो इस करके जनसंख्या विच तेज वाधा इसका मुख्य कारण है। तीसरा पॉइंट है खेती एक मौसमी उद्योग। भारत विच 70% दे लगभग जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती ते निर्भर करती है। और खेती जिहड़ा है एक मौसमी धंधा है, एक खास मौसम या खास सीजन दे विच काम मिल जाता है तो बाकी समय वेला रहना पैंदा है। और भारत विच कुछ इलाके अजिहे हैं जिन्हां विच केवल एक ही खेती होंदी है, एक ही फसल होंदी है। एक ही फसल होने का मतलब है 5 तो 7 महीने वेला रहना पैंदा है, तो मौसमी बेरोजगारी नूं जन्म दिंदा है। तो इस करके ये जिहड़ा है खेती एक मौसमी उद्योग है, ये इसका मुख्य कारण है। सिंचाई सहूलतां की कमी, जिवें कि आपां लास्ट जिहड़ा पॉइंट है इस विच डिस्कस किया है कि भारत 70% जिहड़ी जनसंख्या है वो खेती ते निर्भर करती है। खेती नूं मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि भारत विच सिंचाई की सुविधावां की घाट है। आज़ादी के इन्ने साल बाद भी सिर्फ 40% दे लगभग भूमि ते ही सिंचाई की सुविधावां है। बाकी जिहड़ी खेती है वो डिपेंड करती है वर्खा ते। जे टाइम ते वर्खा हो जाती है तो सही फसल हो जाती है, तो इस नाल रोजगार भी वधदा, नहीं तो नहीं। तो भारत विच सिंचाई की सुविधावां की घाट है, जिस दे नाल भारत विच बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली, जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम भारत की एक खास विशेषता है। इसका मतलब की होता है
कि एक परिवार के सारे लोग आपस में मिल के इकट्ठा रहते हैं, जिमें ताया चाचा इस तरह सारा परिवार मिल के इकट्ठा रहता है। इस तरह के सिस्टम के विच छुपी हुई बेरोजगारी आम देखने को मिलती है, यानी कि कमान वाले थोड़े होंगे हैं, उन्होंने निर्भर जोड़े हैं डिपेंड ज़्यादा होंगे हैं। इस विच कोई शक नहीं है कि संयुक्त परिवार प्रणाली जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत बड़ी विशेषता भी है, पर नाल ही इस दे कुछ दोष भी हैं कि इस विच लैक ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी पाई जाती है, ता करके कुछ परिवार के लोग निर्भर करते हैं अपने कुछ कमान वालों ते, इस करके बेकारी या बेरोजगारी इस दे नाल पैदा होती है, और खास करके छुपी हुई बेरोजगारी। 6वां पॉइंट है यूनिवर्सिटियां दा वधेरे विस्तार। आज दिन भारत विच 799 799 यानी कि 800 के लगभग यूनिवर्सिटियां हैं। इन्हां यूनिवर्सिटियां के विस्तार दे नाल विद्यार्थियों नूं बड़ा सौखा हर कोर्स विच एडमिशन मिल जाता है। इस नाल पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या विच वाधा होया है, वाइट कॉलर अनइंप्लॉयमेंट वधी है, क्योंकि इन्हां यूनिवर्सिटियां दे विच बहुत घट नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को भी दाखला मिल जाता है, और जदों अपना कोर्स पूरा करके आते हैं तो उन्ने अवसर होंगे नहीं है जॉब के लिए। तो इस करके यूनिवर्सिटियां का वधेरे विस्तार भी बेरोजगारी का एक कारण है। 7वां पॉइंट है कुटीर और लघु उद्योगों का पतन। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत के कुटीर और लघु उद्योगों का विनाश हो गया सी। ब्रिटिशर्स ने अजिही नीति अपनाई सी कि भारत के लघु और कुटीर उद्योग खत्म हो गए सी। इस करके जो लोग उन्होंने डिपेंड करते सी वो बेरोजगार हो गए सी, और उस दिन ने भारत की बेरोजगारी नूं लगातार वधाया। तो इस करके कुटीर ते लघु उद्योगों का पतन। 8वां पॉइंट है वड्डे उद्योगों का धीमा विकास। स्लो प्रोग्रेस ऑफ बिग इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिग इंडस्ट्रीज कह सकते हो। तो भारत जिहड़े बेसिक और आधारभूत और वड्डे उद्योग होंगे वो भी उन्ने ज़्यादा नहीं वधे जिन्ने वधने चाहिए सी। और जिहड़े वड्डे उद्योग हैं, एक तो ये छोटे उद्योगों के लिए एक मार्केट का काम करते हैं, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों का रॉ मटीरियल प्रोडक्शन इन्हां दे रॉ मटीरियल के तौर पर यूज होता है, एक इन्हां च इंप्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। परंतु वड्डे उद्योगों का जिहड़ा विकास है वो उन्ना नहीं होया जिन्ना होना चाहिए सी। ये भी एक कारण है। 9वां पॉइंट है घट बचत अते घट निवेश। भारत विच ज़्यादातर लोग गरीब हैं। 21.9% पॉपुलेशन बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जेड़े इस तो ऊपर भी हैं उन्हों की आमदन भी कोई इन्नी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उपभोग से ज़्यादा खर्च हो जाता है, यानी कि बचत घट होंदी है। बचत घट होंदी है तो निवेश घट होंदा है, निवेश घट होंदा है तो पूंजी निर्माण घट होंदा है, पूंजी निर्माण घट होंदा है तो बेरोजगारी बढ़ती है। देखो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होंदी है, और इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन होंदा है। तो इस दे नाल उत्पादन का स्तर घट जाता है, उत्पादन का स्तर घट जाता है तो रोजगार जिहड़े हैं उसके मौके घट जाते हैं। इस नाल बेरोजगारी विच वाधा होंदा है। तो घट बचत अते घट निवेश भी इसका एक वड्डा कारण है। 10वां पॉइंट है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। भारत विच जाति प्रथा जो है प्रचलित है। एक खास जाति के लोग ही अपना एक काम है उसनूं करना पसंद करते हैं, या बहुत सारे अजे काम है जिहड़े कोई होर जाति के लोग नहीं कर सकते, उन्होंने करन दी मनाही है। तो जाति प्रथा जिहड़ी है, या कुछ लोग अपनी जाति का काम छड्डण नूं तैयार नहीं है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा बेरोजगारी का। 11वां पॉइंट है कीर्तियां दी गतिहीनता। कई कारण करके जिहड़े कीर्ति हैं मजदूर हैं वो किसी जगह ते रोजगार मिल रहा होंदा है पर उत्थे जाके काम करने नूं तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा सुभाव है वो गतिहीनता दा है। वो अपने इलाके नूं अपने खेतर नूं
ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਹੀਣਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ यूपी ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ हैं, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, परंतु 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं, ਯਾਨੀ ਕਿ यूपी ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ हैं ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਤਮਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ, ਭਾਰਤ ਨੇ 12 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 273 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 273 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਧੀਮਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, दूसरा है जनसंख्या विच तेज वाधा, तीसरा है खेती एक मौसमी उद्योग, चौथा है सिंचाई सहूलतां दी कमी, पंजवां है संयुक्त परिवार प्रणाली, छेवां है यूनिवर्सिटियां दे वधेरे विस्तार, सत्तवां है कुटीर ते लघु उद्योगां दा पतन, अठवां है वड्डे उद्योगां दा धीमा विकास, नौवां है घट बचत ते निवेश, जाति प्रथा, कीर्तियां दी गतिहीनता, कीर्तियां दा स्थिर होके काम ना करना, दोषपूर्ण योजनावां और अल्प रोजगार दे कारण। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਂਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ हैं, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। यानी कि अपनी जो चैनल है उसकी एक प्लेलिस्ट है इंप्लॉयमेंट इन इंडिया, उस ते जिन्ने भी अपने लैक्चर डिलीवर होए इस लैसन नाल रिलेटेड वो सारे तुहानूं मिल जाएंगे। तो तुसी 1 बाय 1 सारे लैक्चर सुनो,
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ। ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।